And welcome you all in the Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in my channel where today I am starting with a new chapter of class 10th mathematics, some applications of the trigonometry. इसका एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस. बेसिकली मैं जिस नाम से इसको फेमिलियर हूँ वो है हाइट एंड डिस्टेंस. आपकी बुक में ये नाम नहीं लिखा है, बट आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर 10th क्लास के नहीं हैं और कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फाइन, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. हमने इसके पहले एक और चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री या इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होते हैं, सम बेसिक फॉर्मुलेज, बेसिक आइडेंटिटीज. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो देखे थे. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू देखी थी और उनके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी वैल्यू देखी थी. फाइन, अब उनका एप्लीकेशन, उनको कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, दैट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट. अब आप सबको पता होगी, जब हम कभी घूमने जाते हैं कुतुब मीनार या किसी बड़ी बड़ी मीनारों में जाते हैं, आपको उनकी हाइट्स पता होती हैं. कुतुब मीनार कितनी लंबी है, किसने बनवाई थी, ये तो लोग हम पढ़ ही लेते हैं. लेकिन ये कितनी लंबी है, ये कैसे निकाली होगी, ये कैसे पता चलता है? तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए जब भी बहुत लंबे लंबे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए उतने बड़े कभी टेप नहीं बनाए गए. टेप मतलब इंची टेप, जिससे आप लेंथ फाइंड करते हो. तो लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? सो फॉर finding the length of those particular thing or those particular object, we use this particular concept, that is trigonometry, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस. अब कैसे? चलो कुतुब मीनार हम एक बना देते हैं. आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो जैसी बना रहा हूँ उसको समझे कुतुब मीनार ही है, उसको अब मान ले कि कुतुब मीनार है. फाइन, यहाँ पर मेरी आँख है, मेरी, आपकी, हम सब की, जिसकी भी लगानी है आँख है. फाइन, अब इस आँख में इस आंख से मैं देख रहा हूं इसके टिप को. ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ साइट. जिस लाइन से मैं देख रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन. फाइन, ये जो दूरी है ये इसकी गिवन है. ये क्या है? दूरी हमारी आंख से इसके बॉटम की, इसके बॉटम की, ये है कुतुब मीनार. मैं मान रहा हूं तो आप भी माने. फाइन, मेरी आंख यहाँ है, मैं इसके टिप पे देख रहा हूं, तो एक एंगल इसे कहा जाता है कुछ कुछ. वो एंगल क्या है? तो हमेशा याद रखना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. जहां से मैं देख रहा हूं ऊपर की तरफ, जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो ये एंगल बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब मुझे पता है इसके पैरेलल में मैंने एक और लाइन इसके टॉप से बना दी. फाइन, पैरेलल टू द बेस हमने एक और लाइन ऊपर बना दी. अब ये जो लाइन ऑफ साइट है और इसके जो पैरेलल साइट है, बेस के जो पैरेलल में ऊपर बनी है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. डू रिमेंबर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. आपने 10th क्लास, 9th क्लास में या बचपन में कभी भी 8th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, जब भी कभी दो पैरेलल लाइन होती है, बीच से एक ट्रांसवर्सल निकलती है. ट्रांसवर्सल मतलब जो लाइन, दो लाइन या एक लाइन किसी भी लाइन को काटती है, ट्रांसवर्स करती है. तो इनके बीच में बहुत सारे एंगल्स हमने पढ़े थे. तो हमको पता है पैरेलल लाइंस के बीच में, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में अगर ट्रांसवर्सल लिख लिए, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, सिमिलरली दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. इन एंगल्स को कहते हैं थी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. दिस इज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. फाइन, वैसे ही ये और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है. क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये एक बीच में ट्रांसवर्सल के जैसे एक्ट कर रही है, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. फाइन, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया है, आप लेके चलेंगे कि ये एंगल दोनों सेम है, तो इस एंगल की वैल्यू हमेशा दी है. क्योंकि हमें सॉल्व करना है इस एंगल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस. कैसे करने हैं? इस एंगल से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम मेजरली जो यूज करेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन. मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप यूज करोगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन. बेटा याद रखना, कभी भी ये एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, कई लोग इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं. दिस इज रॉन्ग. हमेशा याद रखना, बेस की जो पैरेलल ऊपर लाइन है उसकी और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. गेटिंग? अब इसको मुझे फाइंड करना है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, तो आपको पता है, अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो आप ये निकाल सकते हो, अगर आपको ये पर्टिकुलर एंगल पता है. व्हाई? वी ऑल नो, ये अगर एंगल हमने थीटा लिया है तो इस थीटा के सामने ये 90 डिग्री, तो ये हो गई हाइपोटेनियस.
ये थीटा लिया है तो इसके सामने वाली इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर और ये नीचे वाले को बोलते हैं बेस। वी ऑल नो, तो इसका डायग्राम अब कैसा बन जाएगा अगर हमें नॉर्मली देखा तो ये कुतुब मीनार, ये आंख हमारी यहां पर लगी है, आंख से जोड़ने वाली इस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट नहीं है, आप समझ जाना, लेकिन लाइन ऑफ साइट है ये। लाइन ऑफ साइट ये 90 डिग्री है, ये होगी हाइपोटेनस, ये मैंने थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके सामने वाली लाइन होती थी परपेंडिकुलर जिस पे दोनों एंगल होते थे, इसको बेस बोलते थे। अब अगर हमको ये पता है और हमको ये पता है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड दिस। अगर हमको ये पता है, अगर हमको ये पता है, देन ऑल्सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड दिस। अगर हमें ये पता है, अगर हमें ये पता है, देन ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड दिस। तो हम यहाँ पे क्या सारी यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमको थीटा पता है और हमको बेस पता है, देन वी ऑल नो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस भी हमको पता है, थीटा भी हमको पता है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वेरी इजी, गेटिंग। चलो इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। Let's solve a question. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? चिमनी की हाइट हमें निकालनी है। क्या बोला गया है, एक चिमनी है, let's say this is a chimney. मैं एक स्ट्रेट लाइन से दर्शाऊंगा, आप समझ जाना कि चिमनी ही है, ये एक चिमनी है। फाइन, यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, फाइन, जिसकी दूरी है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक इंसान खड़ा हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, फाइन, दी हुई है। ये टोटल चिमनी की हाइट है और ये इसकी आंख इसके सिर पे, ऑब्वियसली आता है, आंख मुंह पे लगी होती है, ये इतनी हाइट है, तो हाइट के ऊपर, ग्राउंड से वो ऊपर 1.5 मीटर ऊपर उसकी आंख होगी। हम ये नहीं बोलना भाई कि अब आंख तो यहाँ होती है, सिर यहाँ है, तो इतना भी कुछ डिफरेंस होगा, नहीं। हम मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी हाइट के ऊपर उसकी आंख है, हम ये मान के चलते हैं, गेटिंग। तो ये 1.5 मीटर ऊपर उसकी आंख होगी, इस आंख से वो ऊपर की तरफ देख रहा है। आपको बताना है, ये एंगल है 45 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने कहा था, दिस इज 45 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। लेट्स से ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है डी और ये है ई, गेटिंग। अब मैंने इतने सारे पॉइंट लिए हैं, अब आप सिंपल सी बात पता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी की अगर बात करते हैं तो कितनी होगी, ए सी विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी ही हाइट ऑफ द चिमनी है, गेटिंग बेटा। डिस्टेंस बिटवीन दिस तो दिया हुआ है ई सी इक्वल्स टू 28.5 मीटर इक्वल्स टू सेम हाइट, सेम डिस्टेंस ये भी होगा, दैट इज डी बी, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। पक्का आ गई समझ में आप लोग को बात। अगर मैं AC को और ज्यादा ब्रॉड वे में लिखूं तो AC कितना है, AC इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.5, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू तो गिवन है ना, एज बी सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहीं पर मैं ब्रैकेट लिख दे रहा हूं, बी सी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, गिवन है तो क्वेश्चन में। तो आपको समझ गया, आपको निकालनी है दिस, AC इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.5, ये इसकी वैल्यू आपको पूरी निकालनी है। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। हमको पता है दिस इज द एंगल, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस है, दैट इज AD इज हाइपोटेनस। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। वी नो द वैल्यू ऑफ DB बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ AB। हमको पता है tan 45 कितना होता है, tan थीटा है tan 45 कितना होगा इन ट्राइंगल। अगर मैं यहां ट्राइंगल लिखूं, इन ट्राइंगल ADB, we all know angle ABD is of 90 degree, therefore we can use the trigonometric ratio। तो क्या है trigonometric ratio, tan 45, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने बताया था थीटा के सामने जो होता है इसको हम बोलते हैं P, और जिस पे बेस होता है उसको बोलते हैं बेस, फाइन। तो हमको पता है कितना आ गया, AB अपॉन DB। एनी डाउट, नो। tan 45 कितना होता है, 1 2 3 4 5, बताएं, इट्स 1 इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ है, हमें निकालना है,
dB कितना दिया हुआ, वी ऑल नो 28.5, तो यहां से AB कितना आ गया 28.5 into 1 that is 28.5 meter equals to AB. We got the value of AB. हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो AC आ जाएगा. Therefore AC is equals to AB plus 1.5, that is 28.5 plus 1.5. This is equals to 30 meter, and this is the height of चिमनी जो हमें निकालनी थी. क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको इस चैप्टर में जरूरी है या जरूरत है इंग्लिश अच्छे से समझने की. अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी को अच्छे से समझने की. मतलब क्या है मेरा, जो भी क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होंगे, और वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जरूरी होता है कि उस प्रॉब्लम को समझ के, सुन के, पढ़ के यू हैव टू मेक अ परफेक्ट डायग्राम. अगर आपने डायग्राम सही बना लिया देन इट्स वेरी इजी कि आप इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत सरल सी, बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज यूज होनी है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं. हमने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बता हुआ है एक चिमनी है जिसकी हाइट हमको नहीं दी, लेकिन एक इंसान है जिसकी हाइट दी है 1.5. वो अपनी आंखों से ऊपर की तरफ चिमनी की सबसे टॉप पे देख रहा है, कितनी दूर से, चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पे. तो हमने क्या किया, चिमनी की हाइट लेट AC ले लिया, फिर हमको पता है इसकी दूरी कितनी है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है रोड के ऊपर जिसको बोलते हैं 1.5 इसकी हाइट है. तो हाइट से हमने पैरेलल लाइन BC के पैरेलल एक बना ली DB. हमको पता चल गया कि BC कितना है 1.5. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB ऑल्सो, जिससे हमें AB प्लस BC करके AC चिमनी की हाइट मिल जाएगी. एंगल आपको पता हुआ है, हमने पूरी की पूरी सॉल्व किया है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया है जिसको हम बोल रहे हैं tan थीटा, दैट्स इट. इसके अलावा हमने कोई चीज अगर इस पे यूज की हो तो आप बताएं. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. मैं और क्वेश्चन ट्राई करता हूं. ओके, लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन. द शेडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. भाई आपको बोला है एक टावर है, मैं यहां डायग्राम बना दे रहा हूं. एक टावर है जिसकी हाइट मुझे नहीं पता. उसने बोला कि टावर पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी obvious सी बात है, यहाँ सूर्य फॉर एग्जांपल, तो अभी सूर्य यहाँ पे है तो एंगल यहाँ पे बनेगा. जब सूर्य शाम तक ऐसा आ जाएगा तो एंगल ऐसा हो जाएगा. ठीक है, आप याद रखना किसी भी हाइट से, दिस इज द हाइट, कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से जितने पास खड़े होगे और ऊपर देखोगे तो ये एंगल जो होगा, ये पास वाला एंगल, ये हमेशा एंगल बड़ा होगा कंपैरेटिव दूर जाते हुए. जितना दूर जाओगे एंगल हमेशा उतना टिल्टेड होते जाएगा और नीचे लेटते जाएगा और नीचे लेटते जाएगा. जितना एंगल लेटते जाएगा उतनी एंगल की वैल्यू गिरते जाएगी. व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये हाइट ऑफ द टावर है तो अगर सूर्य यहाँ पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन वॉट एवर यू कैन से. मतलब ये अगर एक पैरेलल लाइन में बना दूं, सूर्य यहाँ कहीं है तो पहले सूर्य की रोशनी से यहाँ पर एक एंगल बन रहा था जो कि दिया था 30 डिग्री. नाउ व्हाट इट इज, इसी को मैं और लंबा कर दूंगा. अब यही जो एंगल जब सूर्य इधर पे आ गया तो एंगल क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, और एंगल आई मीन टू से यहां पे होगा 60 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री. जितना पास है उतना बड़ा एंगल, जितना दूर गया एंगल कम हो गया 30 डिग्री. इसको और पास 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 लाने क्या करोगे, यहां था फिर यहां होगे तो और बढ़ जाएगा, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और फाइनली 90 डिग्री. फाइन, तो ये 30 डिग्री. उसने क्या बोला है, जब आप खड़े थे, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट इज 60 डिग्री. जब वो 60 डिग्री में था और अब वो 30 डिग्री में आया तो इनके बीच में जो डिफरेंस हो गया शेडो का, वो हो गया 40 मीटर का. मतलब दिस से दिस, ये दूरी आपको दी है. What you all have to find? We have to find the value of height of this. Let's say this is A, B, C and D. Getting? A, B को मैं ले लेता हूँ let H as the height of the tower, और C, B को मैं ले लेता हूँ X जो कि मुझे नहीं पता. इसको निकालते हैं. Let's solve the question. We all know. सबसे पहले what is given, what we have to find. मैं find में एक जगह बस लिख देता हूँ. What we all have to find. We have to find
वैल्यू ऑफ टार दैट इज ए बी, जो कि अभी एच दी है। इसको हमें सॉल्व करना है, मैंने साइड में लिख दिया। स्टार्ट करते हैं। हमको पता है, पहले मैंने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट इज गिवन, ट्राइंगल ए बी सी हमने लगाया 1090, 1090 नहीं 1090 तो 10 लगाया 1060, एंगल इज 60 डिग्री। 1060 इक्वल्स टू, अगर ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है, परपेंडिकुलर इज एच बाय एक्स। 1060 कितना होता है, व्हाट इज साइन 60, साइन 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, √3/2 अपॉन 1/2 दैट इज √3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 इक्वल्स टू 1/h बाय x। What we all have to find, we have to find the value of h। तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू लिख देंगे, जो कि h बाय √3 होगी। इक्वेशन नंबर 1 गेटिंग। अब मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी, नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी। अब उस ट्राइंगल को मैं ले रहा हूं, उसमें मैंने क्या देखा, 1030 इक्वल्स टू tan थीटा अगेन। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, अगेन h, लेकिन बेस क्या है इसके लिए, 40 प्लस x दैट इज बी डी। अगर मैं यहीं पे लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी विच इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू कितनी दी है, h अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी दी है, d दैट इज 40 प्लस x। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर की अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा तो 1030 कितना होता है, 1/√3 विल बी इक्वल्स टू h बाय 40 प्लस x। गेटिंग, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में x की जगह पे रख दूंगा। एंड व्हाट विल गेट, इसी को सॉल्व करते हैं आगे। h अपॉन 40 प्लस x की वैल्यू कितनी है, h बाय √3। गेटिंग, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम लेता हूं, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम कितना आएगा, h अपॉन 40√3 प्लस h अपॉन √3। गेटिंग, ये जो अपॉन √3 है ऊपर आ जाएगा, तो यहां आ गया 1/√3। इसको और सॉल्व करते हैं, 1/√3 इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया, √3h अपॉन 40√3 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 40√3 प्लस h इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज हाउ मच, 3h। इस h को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3h माइनस h इक्वल्स टू 40√3। 3h में से एक h गया तो कितना बचता है, 2h इक्वल्स टू 40√3। इसको मैं और सॉल्व करता हूं, 2 नीचे चला जाएगा तो कितना आता है, h विल बी इक्वल्स टू 40√3 बाय 2, 2 1s are 2 20s are, therefore h इक्वल्स टू 20√3 मीटर। h ही क्या है, h इज इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 20√3 मीटर एंड दिस इज द आंसर। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। आपका क्वेश्चन जो दिया था कि भाई एक तार है, तार पे जब सूर्य की रोशनी से 60 डिग्री बन रहा था और सूर्य की रोशनी से जब 30 डिग्री बन रहा था, तो दोनों के डिफरेंस, शैडो के डिफरेंस जो आ रहा था, कितना का आ रहा था, 40 मीटर का आ रहा था। वी ओनली हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, दैट इज ए बी, द हाइट ऑफ द टार। हमने देखा, पहले मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में 1060 लिया, 1060 इज इक्वल्स टू h बाय x। h बाय x बेसिकली मैंने क्या लिया, ए बी बाय बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h बाय x, जहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ h, x इज इक्वल्स टू h बाय √3। मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको पता है BD की वैल्यू कितनी है, DB प्लस DC प्लस BC। DC की वैल्यू दी हुई है 40, BC की वैल्यू दी है x, हमने वो वैल्यू पुट कर दी 40 प्लस x। यहां से मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने देखा x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू दी है h बाय √3, हमने यहाँ पे पुट कर दी 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस h बाय 3। 40 के नीचे 1 है, इनका नीचे एलसीएम √3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40√3 प्लस h अपॉन √3, ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू √3h अपॉन दिस।
इसको और फर्दर सॉल्व करने में वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 20√3 मीटर एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। गेटिंग बेटा? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बट द ओनली थिंग विच यू शुड नो, और जो चीज आपको करनी है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन पढ़ के आपको जल्दी से फिगर बनाते आ जाए। अगर आपसे फिगर बनाते आ गया तो 70% आपका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। बस फिर आपको ये कैलकुलेशंस करनी है, देन यू कैन फाइंड द आंसर। गेटिंग बेटा? बिफोर एंडिंग विद द वीडियो, मैं जल्दी वीडियो नेक्स्ट मैथ्स का चैप्टर का जल्दी बनाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल येट, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।